दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जितने भी जो गेज है उन गेज को जो है कवर अप करने वाले हैं। और आज का जो टॉप क्वेश्चन है वो यही है कि ग्रेड 0 के स्लिप गेज का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर जो है प्रेजेंट टाइम में नालको की तैयारी कर रहे हैं, नालको का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि आप जो है ITI कर रहे हैं, या ITI करने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी हमारे जो गेजेस है उन सभी गेजेस को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहेगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली जो है ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में कौन कौन से जो टोटल गेज होते हैं, किस प्रकार के गेज होते हैं, कहाँ जो है किसका यूज होता है, सारा जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है लिमिट प्लग गेज का गोज सिरा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर लिमिट प्लग गेज और रिंग गेज को यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर देता हूँ। एक गेज हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जिसके अंदर के साइड जो है हमारा थ्रेड होता है, और एक ही जो है रिंग गेज हमारा कुछ इस प्रकार का होता है जो कि पूरा प्लेन होता है और उसके बाहर जो है यहाँ पर नर्लिंग किया रहता है। दोनों ही गेज में, चाहे हमारा यहाँ पर थ्रेड रिंग गेज हो या हमारा जो है प्लेन रिंग गेज हो। अब दोस्तों, बात करते हैं प्लेन रिंग गेज की, और या जनरली बोले तो रिंग गेज की। तो रिंग गेज का जो प्रयोग किया जाता है, रिंग गेज का जो यूज किया जाता है, वो हम यहाँ पर किसी जो है आउटर डाया को चेक करने के लिए हम यहाँ पर रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, ना कि मेजर करने के लिए। गेज का प्रयोग ओनली जो है उसके डाया को चेक करने के लिए किया जाता है। तो रिंग गेज का प्रयोग जो है हम यहाँ पर बाहरी व्यास को चेक करने के लिए करते हैं। और हमारा जो प्लग गेज होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसका प्रयोग हम जो है इंटरनल डाया को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके जो है एक साइड पर नो गो होता है और एक साइड पर जो है गो होता है। गो साइज की यदि हम बात करें तो गो साइज हमारा न्यूनतम साइज होता है, और यदि हम नो गो साइज की बात करें तो नो गो साइज हमारा मैक्सिमम साइज में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिमिट प्लग गेज का जो है गोज सिरे के बारे में पूछा गया है। तो लिमिट प्लग गेज का गोज सिरा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लिमिट प्लग गेज का जो गोज सिरा होता है वह लंबाई में जो है बड़ा होता है, नोगो की अपेक्षा लंबाई में बड़ा होता है, और यही इसकी जो है पहचान है। इसी से हम पहचानते हैं कि यह जो है लिमिट प्लग गेज का जो है गो एंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी गेज साइज चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गेज साइज चेक करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। गेज का साइज जो है चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन परीक्षा में हर बार छपता है। यहाँ पर पूछा गया है पिलर गेज का प्रयोग करते हैं। पिलर गेज का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 23 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो मेटिंग पार्ट या फिट पार्टों के बीच जो है गैप चेक करने के लिए किया जाता है। और पिलर गेज को जो है हम यहाँ पर क्लियरेंस गेज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इस प्रकार से हमारे दो पार्ट होते हैं, कुछ इस प्रकार से मान के चलो हमारे दो पार्ट हैं। तो इन दो पार्टों के बीच का जो गैप है उसको यदि हमको चेक करना है तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर पिलर गेज का प्रयोग करते हैं। पिलर गेज जो है कुछ इस प्रकार से पत्ती में बना होता है। और यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिलर गेज की जो पत्ती होती है उसका स्टैंडर्ड साइज जो है कितना होता है। वो हमारा 100 mm जो है स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर का, या गेज बनाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी एलॉय स्टील से हम ऑप्शन बी यानी एलॉय स्टील से गेज को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। टेपर प्लग गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो हम यहाँ टेपर होल में करते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। जो प्लग गेज होता है उसका प्रयोग होल के डाया को चेक करने के लिए करते हैं,
जो रिंग गेज होता है उसका जो है होल, उसके जो है किसी कंपोनेंट के बाहरी व्यास को जो है चेक करने के लिए किया जाता है, वह व्यास हमारा जो है राउंड शेप में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। टेपर रिंग गेज का जो प्रयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बाहरी टेपर को जांचने के लिए जो है टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। रिंग गेज पूछा है तो रिंग गेज का प्रयोग बाहरी जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो मीटिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस चेक करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए यानी पिलर गेज होता है, और पिलर गेज को हम जो है क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है स्नैप गेज द्वारा चेक किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी बाहरी साइज को जांचने के लिए हम जो है स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा गया है प्रोग्रेसिव प्लग गेज के गो एवं नो गो साइज बने होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, उसके गो और नो गो साइज जो है कैसे बने होते हैं। क्या जो है दोनों सिरों की तरफ होते हैं, या एक सिरे की तरफ होते हैं, या बीच में होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी दोनों तरफ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका जो है एक ही तरफ होते हैं, इसका गो और नो गो एंड हमारा एक ही तरफ होता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज हमारा कुछ जो है इस प्रकार का होता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें गो और नो गो सिरा जो है एक साइड जो है बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिक्स स्नैप गेज के गो व नो गो साइज बने होते हैं। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एक तरफ होते हैं। इसमें भी जो है एक तरफ ही होते हैं। जो हमारा फिक्स स्नैप गेज होता है गो और नो गो, और प्रोग्रेसिव प्लग गेज जो होता है उसमें भी गो और नो गो हमारा एक साइज ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है गेजों को निम्न में से किस स्टैंडर्ड तापमान पर प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर हम जो है स्टैंडर्ड गेजों का टेम्परेचर पर जो है हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा गया है लिमिट प्लग गेज के गो सिरे का व्यास किसके बराबर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी होल के न्यूनतम स्वीकृत साइज के बराबर जो है हमारा लिमिट प्लग गेज का गो सिरा होगा। और यदि हम बात करें नो गो की, तो नो गो जो है हमारा मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम स्वीकृत साइज में जो है हमारा नो गो होगा। यदि हमारा नो गो जो है पास होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो होल होता है वो हमारा रिजेक्ट हो जाता है। यदि गेज का गो सिरा जो है उस होल में जाता है तो वो हमारा जो है पास होगा। यदि नो गो जाएगा तो हमारा जो है फेल माना जाएगा वो कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया स्टैंडर्ड प्लग गेज का एक सिरा चूड़ीदार होता है जबकि दूसरा जो है प्लेन होता है। प्लेन सिरे से क्या चेक किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि एक जो है स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज होता है, उसमें जो है एक में जो है यहाँ पर थ्रेड कटी होती है। उस चूड़ीदार भाग से जो है एक जो है चूड़ीदार सिरा होता है, जबकि दूसरा जो है प्लेन होता है। प्लेन से क्या चेक किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी चूड़ी का जो है माइनर डायमीटर चेक करने के लिए हम जो है यहाँ पर प्लेन सिरे वाला प्लग गेज प्रयोग करते हैं। यदि हमको चूड़ी का मेजर डाया जो है जांचना है तो हम जो है स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज का जो है चूड़ीदार सिरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है प्लग गेज की बॉडी या हैंडल प्लास्टिक या एबोनाइट का होता है क्योंकि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है प्लेन रिंग गेज में गो एवं नो गो सिरे की पहचान कैसे की जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का, हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी गो सिरा लंबाई में जो है
छोटा होता है या गोल सिरे पर जो है हल्का सा स्लॉट कटा हुआ भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है प्लेन रिंग गेज में एक बी ग्रुप भारी सतह पर बना होता है, यह क्या दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का, वो हमारा ऑप्शन बी जो है 9 गो सिरे को दर्शाता है। वहाँ पर जो है एक बी ग्रुप कटा होता है जो कि हमारा प्लेन रिंग गेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है टेपर रिंग गेज में एक सिरे पर एक स्टेप बना होता है जिसका अर्थ होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस स्टेप के बीच में जॉब का सिरा जो है वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है पिलर गेज का साइज लिया जाता है। तो पिलर गेज का जो साइज लिया जाता है वो पत्ती की जो है लंबाई से पिलर गेज का साइज जो है लिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी पत्ती की मोटाई से जो है पिलर गेज का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है थ्रेडिंग टूल का कोण चेक किया जाता है। थ्रेडिंग टूल का जो कोण चेक करते हैं उसके लिए हम जो है सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर गेज से चेक किया जाता है। तो वायर गेज से जो चेक करते हैं वो हम यहाँ पर वायर का व्यास और शीट की मोटाई चेक करते हैं। वायर गेज हमारा कुछ जो है इस प्रकार से एक सर्कल में होता है और उसमें जो है इस प्रकार से कुछ जो है एक स्टैंडर्ड साइज के जो है साइज दिया रहता है जिससे हम जो है वायर और शीट की मोटाई को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेपर गेज का प्रयोग करते हैं। टेपर गेज का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पाइप के अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए टेपर गेज का हम जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रू पिच गेज का जो प्रयोग किया जाता है वह हम यहाँ पर चूड़ी की जो है पिच जांचने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल गेज का प्रयोग करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी इसका यानी होल का व्यास चेक करने के लिए करते हैं। टेलीस्कोपिक गेज चेक करती है यानी एक टेलीस्कोपिक गेज होता है जो कि हमारा कुछ जो है इस प्रकार से एक टी आकार का जो है एक गेज होता है। इसका जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए हम जो है टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्टेबल स्नैप गेज में 2 एडजस्टेबल एनविल होती है। क्या जो है दोनों तरफ होती है, एक तरफ होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन बी यानी एक तरफ भी जो है दोनों एनविलें बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ टूल को वर्कशॉप के साथ अलाइन किया जाता है। स्ट्रेट एज से, ट्राई स्क्वायर से, स्क्रू पिच गेज से या सेंटर गेज से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सेंटर गेज का प्रयोग जो है हम लेथ टूल को वर्कशॉप में अलाइन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप गेजें बनाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्लिप गेज जो है किसका बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का जो है यहाँ पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग से, यहाँ पर पूछा गया है प्रोटेक्टर स्लिप के प्रयोग से स्लिप गेज खराब नहीं होती है, यह किस धातु से बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का वो हमारा ऑप्शन ए यानी टंगस्टन कार्बाइड का जो है हमारा प्रोटेक्टर स्लिप जो है वो बनी होती है जो कि गेज को जो है डैमेज होने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है ग्रेड 1 स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारे जो गेज होते हैं वो हमारे 4 ग्रेडों में होते हैं। हमारे जो गेज होते हैं वो 4 ग्रेडों में होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट जो ग्रेड होता है वो 00 वाला होता है एंड उसके बाद जो है एक जो सिंगल 0 होता है, उसके बाद जो है 1 होता है एंड उसके बाद जो है 11 होता है। तो जो यहाँ पर 00 वाला जो गेज होता है उसका प्रयोग जो है अन्य गेजों को चेक करने के लिए करते हैं और 0 वाला जो गेज होता है उसका प्रयोग जो है कैलिब्रेशन करने के लिए किया जाता है, इंस्पेक्शन या कैलिब्रेशन के लिए। और ग्रेड 1 की जो गेज होती है उसका प्रयोग जो है हम यहाँ पर टूल रूम में बारीक कामों के लिए करते हैं। ग्रेड 2 का जो हमारा गेज होता है
यानी ग्रेड 2 या डबल 1 का जो हमारा गेज होता है उसका प्रयोग हम जो है वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए जो है वो करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है ग्रेड 00 स्लिप गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो अन्य स्लिप गेजों की शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेड 2 स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो हम जो है वर्कशॉप में जो है कारीगर के द्वारा इस गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बच गया है 49 का जो क्वेश्चन है, ग्रेड 1 का स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है वो हम जो है निरीक्षण के लिए या इंस्पेक्शन के लिए करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।